पिछले दिनों दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान एक 25 वर्षीय महिला गंगा देवी की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि गंगा देवी की मृत्यु अस्पताल द्वारा गलत खून चढ़ाने के कारण हुई। इसके बाद से ही इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी, जिसमें कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी शामिल रहे। अभी तक इस मामले की जांच नहीं हो पाई है, जबकि घटना को करीब 15 दिनों से ज्यादा हो चुका है। इसी मामले को लेकर शनिवार को पीड़ित परिवार के संग दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन की अगुवाई में मिथिला अवामी फ्रंट, नवसृजन प्रतिज्ञा फाउंडेशन एवं युवा जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बताया गया है कि अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच के लिए 8 जून की तारीख मुकर्रर कर दिया है। पीएनआई से बात करते हुए उन लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बात। मामला दरअसल पिछले महीने की है। 17 मई को एक गर्भवती महिला, जिसके 2 बच्चे ऑलरेडी 4.5 साल 2.5 साल की 2 बच्चियां थी, वो यहाँ एडमिट हुई थी। लॉकडाउन के वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको जगह नहीं मिला तो यहाँ आना पड़ा उसको डीएमसीएच में। यहाँ पर जब वो भर्ती हुई, सीजरियन होकर उसका 2 जुड़वा बच्चा हुआ, एक लड़का एक लड़की। ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत थी तो उसके परिजन जो है, मतलब उसके हस्बैंड के द्वारा ब्लड दिया गया। ब्लड जो है महिला का बी पॉजिटिव था, उसके हस्बैंड का जो है ब्लड ग्रुप दूसरा था, तो ब्लड बैंक ने ब्लड चेंज करके दिया। दरअसल जैसे ही वो ब्लड चेंज करके डीएमसीएच से आया और ब्लड जैसे लगाया गया, जैसे उनके परिजनों का कहना है, जो उन्होंने हमारे सामने कहा इस बात को, कि ब्लड लगाते ही उस महिला के नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। और डीएमसीएच की इतनी लापरवाही है कि वहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे रात में। जब इतनी सीरियस हालत हो, किसी का सीजरियन हो के बच्चा उसको ब्लड चल रहा हो, तो डॉक्टर की उपलब्धता तो होनी चाहिए डीएमसीएच के द्वारा, वो भी नहीं थे। तो फिर कुछ देर में उनके परिजन हल्ला चिल्ला किए, तब जाके जो है कुछ लोग पहुंचे डॉक्टर। उन्होंने कहा भाई ब्लड बंद करो, ब्लड बंद करो, ब्लड रिएक्शन कर गया। ठीक है, उसके बाद ये फिर ब्लड लेके गए। डीएमसीएच वाले ने कहा कि डॉक्टर की गलती है, ब्लड बैंक वाले ने, और डॉक्टर जो है डीएमसीएच का वो ब्लड बैंक की गलती ठहरा रहा था। कहानी यही चल रही है। दूसरी चीज़ है ये कि जब उस ब्लड का पौध, जब महिला की डेथ हो गई, उस चक्कर में कोई इलाज करने के लिए आया नहीं। 6 घंटा तक महिला दर्द से चिल्लाती रही, तड़पती रही, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसकी सुधी लेने वाला नहीं। उस हालत में वो महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिवार सदमे में चला गया। जब उस परिवार ने उस ब्लड जो उसको चढ़ाया गया था उसकी जांच की गई, तो महिला के उस ब्लड बैंक के पाउच पर लिखा हुआ बी पॉजिटिव, और जब उन्होंने अपने से जाँच करवाया कई प्रतिष्ठित जाँच घर से, तो उसमें निकलता कि बी निगेटिव ब्लड है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर डीएमसीएच जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आपको पदस्थापित हैं और बड़े बड़े डॉक्टर को यहाँ ड्यूटी है, उनके रहते हुए इतनी बड़ी गलती, एक परिवार को जो है रोता बिलखता छोड़ दिया है। उस 4 बच्चों का क्या होगा? उन मांगों को लेकर 17 मई से ये लोग कई बार थाने पर भी गए, थाने पर एफआईआर नहीं लिया गया है। थाने पर जो है डीएमसीएच के दबाव में, डीएमसीएच के अधीक्षक के दबाव में जो है थाने पर उस परिवार की तरफ से प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। ये बेता थाना में लोग गए थे। उसके बाद हम लोग जो है डीएमसीएच अधीक्षक को 5 दिन पहले आवेदन भी दिया कि भाई इस मामले में जो संज्ञान लिया जाए, जो दोषी हैं उन पर अविलंब उन पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में केस दर्ज होना चाहिए। अविलंब उनका इस्तीफा लेना चाहिए। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। अभी हमारे साथ डीएमसीएच अधीक्षक के कार्यालय में उसके परिवार के लोग भी थे। परिवार के लोगों ने डिमांड किया है कि हमारे तरफ से जो है 5, जो आप मान लीजिए डीएमसीएच का अपना 5 या 7 सदस्य टीम की कमेटी है, एडीएम भी ने कमेटी गठित कर दी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तरफ से भी पॉलिटिकल पार्टी के 5 लोग हैं जो हमारी तरफ से बात रखेंगे, क्योंकि बात होनी चाहिए। क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, शायद उसको हमको नहीं लगता कि वो उतना ज़्यादा डिफाइन कर पाएगा या डिफेंड कर पाएगा यहाँ के डॉक्टर्स को। तो ये मामला है। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इस मामले में ये है कि अब तक दरभंगा शहर के सांसद, दरभंगा शहर के विधायक को इस पीड़ित परिवार के लिए कोई सुधि लेने का मामला नहीं है। इस पीड़ित परिवार के साथ कहीं नहीं खड़ा है, जबकि ये चीज़ होना चाहिए। आज एक जो पीड़ित परिवार जिस दुख और सदमे में खड़ा है, वहाँ उसकी लड़ाई हम जैसे लोग यहाँ लोग लड़ रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है। ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। जैसे ही मुझे पता चली है कि 2 बच्चे ऑलरेडी पहले से उनकी थी और अभी फिर 2 बच्चे की वो माँ बनी थी, जैसे मुझे पता चला कि इनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो ब्लड के जो छेड़छाड़ हुई है, वो महिलाएं उस टाइम तक वो दर्द को झेल रही थी और कंटिन्यू 2 घंटे तक वो यही चीज़ कह रही थी अपने परिजनों से कि भैया मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ, अपने बच्चे के साथ खेलना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। और वो चीख, वो दर्द उनके परिजन जो सह रहे हैं, ये बहुत बड़ी, बहुत शर्म की बात है कि हमारे डीएमसीएच प्रशासन, जिला प्रशासन
प्रशासन अभी तक चुप्पी सधी हुई है। इसके लिए जहां तक हमें जाना होगा मैं जाऊंगी और उनके न्याय के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, मामला 17 मई को हुआ है और आज तक जो रवैया रहा है डीएमसीएच प्रशासन का या ज़िला प्रशासन का, वो लीपापोती वाला रहा है। अभी तक कोई निष्कर्ष आता हुआ नहीं दिख रहा, जहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ, इस परिवार के में ने जो क्लेम किया है और जो वो लापरवाही इलाज में हुई है, उसका सही लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये लोग बैठे और सारे डॉक्यूमेंट्स को देखें तो ये सिर्फ 2 घंटे का काम है। 2 घंटे के अंदर ये निष्कर्ष पे आ जाएंगे कि हाँ, ये लापरवाही हुई है। ठीक है, ये सारा चीज़ ऑन डॉक्यूमेंटेड मैं जो देखा है मैंने, उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी एक ये डिमांड हुई थी आज से अधीक्षक के साथ मिलके, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया कि 8 तारीख को एक मीटिंग जो है वो रख रहे हैं, जहाँ पे ये अपने डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर्स को ये बैठा रहे हैं, ब्लड बैंक से, ऑर्गेनिक से और मेडिसिन के हर डिपार्टमेंट के अपने अपने लोग, और इन्होंने पीड़ित परिवार की तरफ से उनके परिवार को बुलाया था। तो उसमें अगर आप देखें, एक पीड़ित परिवार जो पहले ही जो है मानसिक तौर पर परेशान है, इतने बड़े सदमे को झेल रहा है, वो अपनी बातों को कैसे इन डॉक्टर्स के सामने रखेगा और कैसे ये निष्पक्ष जांच होगी। तो हम लोगों ने एक मांग किया था कि उनके साथ 5 लोगों का एक डेलीगेशन और होगा, जो कि उनकी तरफ से उनकी बातों को रखेगा, सारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सामने रखा जाएगा। और चूंकि एक पार्टी डीएमसीएच प्रशासन है और एक पार्टी जो है ये पीड़ित परिवार है जिसकी तरफ से ये डेलीगेशन होगी, तो एक न्यूट्रल जो है ज़िला प्रशासन की तरफ से भी कोई उच्च अधिकारी आए, जो कि ये देखें कि इस जो क्लेम जो ये पीड़ित परिवार का है और उसके डेलीगेशन का है, उस पर वो कितना सच्चाई है, और डीएमसीएच जो है जो बातों को कह रहा है, जो लीपापोती की जो कोशिश कर रहा है, ये सही में इनकी लापरवाही है कि नहीं है। इसके लिए हमारे साथ 5 सदस्य लोग जो हमारे साथ होंगे, उसमें डॉक्टर जमाल हसन जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के और शुरू से इस लड़ाई को लड़ते आए हैं साथ में। उसके साथ हमारे साथ हैं चुनमुन यादव जी जो जिला अध्यक्ष हैं युवा यहाँ जन अधिकार पार्टी के, साथ में मैं इकबाल हसन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिला अवामी फ्रंट। उसके हमारे साथ हैं प्रियंका झा जो अध्यक्ष हैं नव सृजन प्रतिज्ञा फाउंडेशन की, और दीपक झा जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं छात्र जाप के, ठीक है, जन अधिकार पार्टी के। ये 5 लोग जो है 8 जून को जो मीटिंग होने जा रही है 12:30 बजे से, उसमें पीड़ित परिवार की तरफ से ये 5 लोग भी रहेंगे जो पीड़ित परिवार के मुद्दे को सामने रखेंगे।